हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और तेलंगाना प्रदेश महिला कांग्रेस के जेर एहतमाम वजीर IT KTR के AICC रहनुमा राहुल गांधी के बारे में किए गए तबसरों के खिलाफ आज एहतजाज दर्ज करवाया गया। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी सदर समीर वलीउल्लाह और तेलंगाना प्रदेश महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव की क़यादत में नामपल्ली इलाके में कांग्रेस के कायदीन व कारकुनान ने शदीद एहतजाज दर्ज करवाया और राहुल गांधी के बारे में BRS के कारगुजार सदर वो वजीर IT KTR की जानिब से किए गए तबसरों की शदीद मजम्मत की। एहतजाजी कायदीन ने KTR और वजीर आला KCR के मुखालिफ नारे लगाते हुए KTR का अलामती पुतला नजर आतिश किया। चवड़ला के BRS रुकने पार्लिमान रंजीत रेड्डी ने किसानों को बरकी सरबराही को लेकर किए गए तबसरे पर कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। विकाराबाद जिले के पोडूर मंडल में आरोग्य रतम प्रोग्राम में शिरकत के बाद सहाफियों से बात करते हुए MP रंजीत रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी पर नुक्ताचीनी की और कहा कि कांग्रेस और BJP BRS हुकूमत पर इल्जाम आयद करने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम अवाम उन इल्जामात पर यकीन करने का तैयार नहीं है। उन्होंने याद दहानी करवाई कि माजी में YS राजशेखर रेड्डी के दौर में किसानों को मुफ्त बिजली दी जाती थी, ताहम किसान सख्त परेशान रहते थे क्योंकि 7 घंटे ही बिजली दस्तयाब थी। BRS रुकने पार्लिमान ने कहा कि KCR के दौरे हुकूमत में किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम की जा रही है। किसान खुश है, हुकूमत मुफ्त बिजली के लिए 12 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आला KCR किसानों को तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। रईतु बंधु, रईतु बीमा, मुफ्त बिजली जैसी सहूलियात दस्तयाब हैं। रंजीत रेड्डी ने अवाम से कांग्रेस और BJP के झूठ पर यकीन न करने की ख्वाहिश की है। इस प्रोग्राम में मुकामी MLA के महेश रेड्डी व दीगर ने हिस्सा लिया। ఇంకొక పెద్ద విషయం తెలవాల్సింది ఏంటంటే రేవంత్ రెడ్డి వాళ్ళ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అయిపోయినారు, కానీ వాళ్ళందరూ రాష్ట్ర సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, మల్లికార్జున గారికి మర్చిపోయింది ఒకటి ఏంటంటే అసలు రేవంత్ రెడ్డి ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చిండన్న ఆ బీజాలు మర్చిపోయారు। రేవంత్ రెడ్డి వచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడు పార్టీ TDP పార్టీలోకి వెళ్ళి వచ్చాడు। చంద్రబాబు నాయుడు ఆ రోజు నుండి చెప్తుండే అసలు వ్యవసాయం దండగా, వ్యవసాయం వేస్ట్ అన్న చంద్రబాబు నాయుడు శిష్యుడు రేవంత్ రెడ్డి। సో కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు ఒకటే తెలుసుకోవాలి, రేవంత్ రెడ్డి దగ్గర ఇంతకంటే ఎక్కువ ఏం ఆశించొద్దు। రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ కావచ్చు రేపు మళ్ళీ ఇవాళ 3 గంటలు అన్నాడు, రేపు 1 గంట అంటాడు, ఎల్లుండి రైతు బంధు బంద్ చేస్తా అంటాడు, రోజుకో మాట మాట్లాడుతుంది। ఈయన ఒక మాట మాట్లాడుతున్నాడు, కాంగ్రెస్ నాయకులు ఒకటి మాట్లాడుతుంది। ఈయన ధర్ని తీసేస్తా అంటే ఇంకో ధర్ని ఉంచుతా అంటాడు। ఏం మాట్లాడుతున్న వాళ్ళకు ఏం తెలుస్తలేదు। కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడే కానీ, రేవంత్ రెడ్డే కానీ, కాంగ్రెస్ నాయకులే కానీ ఎవరికైనా ఇదే చెప్తున్నాం, BJP నాయకులే కావచ్చు, రైతులు సంతోషంగా ఉన్నారు, వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయకండి, వాళ్ళు KCR వెన్నంటనే ఉన్నారు, KCR తోటే ఉంటారని చెప్పి మీకు ఎట్లాగో తెలిసింది కాబట్టి అట్లాంటి ప్రయత్నాలు ఏం చేయకండి అని చెప్పి హెచ్చరిస్తున్నాను। नामपल्ली अदालत ने कैसीनो किंग चिकोटी प्रवीण के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक इन तीनों अफराद ने अपनी खिदमात से सुबुकदोश होने के बाद हथियार हासिल किए थे और बगैर किसी लाइसेंस के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। इतवार के रोज टास्क फोर्स टीम के अहदेदारों ने इन तीनों को उस वक्त हिरासत में ले लिया था जब वो बोनाल त्यौहार के दौरान प्रवीण को लेकर लाल दरवाजा सीमा वाहिनी मंदिर जा रहे थे। सब इंस्पेक्टर एस श्रीकांत ने उनके खिलाफ छतरी नाका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। तीनों प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ IPC की दफा 420, 467, 468, 471 के अलावा दफा 25(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और आर्म्स एक्ट की दफा 30(a) और (b) के तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार अफराद को नामपल्ली की मेट्रोपॉलिटन अदालत में पेश किया गया था, जहां अदालत ने उन्हें 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में भेज दिया है।
सीनियर रेलवे सिक्योरिटी ऑफिसर अरोमा सिंह ठाकुर को जनूबी वस्ती रेलवे का आईजी प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। अरोमा सिंह IRPFS 1993 की बैच ऑफिसर हैं और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में IG कम PCSE के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुकी हैं। उन्होंने सिकंदराबाद के रेल निलाय में अपने चेंबर में ओहदे का जायजा हासिल किया। अरोमा सिंह हावड़ा में असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर, जयपुर में डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर और वडोदरा रेलवे स्टाफ कॉलेज में लॉ मैनेजमेंट प्रोफेसर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुकी हैं। याद रहे कि उन्हें अपनी खिदमत के लिए इंडियन पुलिस मेडल के अलावा साल 2005, साल 2015 और साल 2023 में डायरेक्टर जनरल मैनेजर का मेडल और मेरिट सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। असद अनवर मेमोरियल ट्रस्ट और TNGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के ज़ेर एहतमाम नामपल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के तुलबा व तालिबात में नोटबुक्स की तकसीम की गई। SM हुसैनी मुजीब TNGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट सदर व चेयरमैन असद अनवर मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम गुज़िश्ता कई सालों से फलाही इक़दाम किए जा रहे हैं। आज नामपल्ली गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल के तुलबा व तालिबात में नोटबुक्स तकसीम किए गए। मीडिया से बात करते हुए सदर TNGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ने बताया कि अपने वालिदैन के बाद उन्होंने सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तुलबा में कापियों की तकसीम के सिलसिले को जारी रखा है। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन के मसाइल भी जल्द अज जल्द हल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना NGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट और असद अनवर मेमोरियल ट्रस्ट आज नामपल्ली प्राइमरी स्कूल में नोटबुक्स बांटे गए यहाँ के तुलबा के लिए। हमारे हेडमिस्टर साहिबा भी थे ये प्रोग्राम में और तेलंगाना NGOs यूनियन के सेक्रेटरी जनाब विक्रम साहब और दीगर हमारी एग्जीक्यूटिव कुराड़ी श्रीनिवास साहब, शंकर साहब, वेंकटेश साहब, श्रीधर साहब और दीगर हमारे तमाम लोग थे। और चौथे जमात से भी MM मुजीब साहब एसोसिएट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी ये प्रोग्राम में थे। बहरहाल तेलंगाना NGOs यूनियन हमेशा ये कोशिश कर रही है कि तेलंगाना के जद्दोजहद से तेलंगाना के पिछले 70 साल से हमारी ये कोशिश रही है कि तेलंगाना के रियाए को, तेलंगाना के तुलबा को और तेलंगाना का जो भी हमारे बच्चे हैं जो तेलंगाना के जद्दोजहद में कुर्बानियाँ दी है उनके साथ ठहरने का हम लोग वादा किए थे। और वादे के हिसाब से मुसलसिल आज मेरे वालिदैन मरहूमिन असद अनवर मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से मैं ट्रस्ट भी रजिस्ट्रेशन किया हूँ। पिछले 4 साल से ये ट्रस्ट पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इसके साथ तेलंगाना NGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट भी जुड़े हुआ है। बहरहाल ये एक बेहतरीन प्रोग्राम था। करीब 200 या 250 तुलबा को जो छोटे बच्चे हैं उनको नोटबुक बांटा गया। आपके ज़रिए से मैं तमाम दीगर जो भी मसले मसाइल सरकारी मुलाजिमिन के वो भी बहुत जल्दी हम लोग इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। बहरहाल तेलंगाना NGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट फिर से एक बार आप तमाम का बेहद मैं शुक्रगुजार हूँ, बिलखुसूसी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, उर्दू मीडिया का, जो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के पूरे प्रोग्राम्स में बिजी रहने के बावजूद में भी आपका कीमती वक्त निकाल कर आवाम तक और रियात तक पहुँचा रहे। फिर एक नए प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लोग हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। शहर हैदराबाद में एक बार फिर आवारा कुत्तों का एक कमसिन लड़के पर हमला करते हुए उसे शदीद जख्मी करने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक कुकटपल्ली के दियारागोड़ा इलाके में सड़क पर खेल रहे मयंक नामी लड़के पर कुत्तों ने हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी लड़के को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। इस वाक़े के बाद से मुकामी लोगों में शदीद खौफ व हरास पाया जा रहा है। उन्होंने शिकायत की है कि कई बार म्यूनसिपल हुकाम से आवारा कुत्तों की बहुतात और कुत्तों के हमलों से मुताल्लिक़ शिकायतें की गई, ताहम उन्होंने इन वाक़यात पर कोई तवज्जो नहीं दी। तमिलनाडु के सैलम जिले में अपने बेटे की कॉलेज की फीस की अदायगी के लिए रकम का इंतजाम करने से खासिर एक खातून ने तेज रफ्तार बस के सामने छलांग लगा दी। तफसीलात के मुताबिक सैलम जिले से ताल्लुक़ रखने वाली पापती नामी खातून एक सैनिटेशन वर्कर थी। उसने एक चलती बस के सामने सिर्फ इसलिए छलांग लगाई ताकि
हुकूमत की जानिब से उसके खानदान को मुआवजा मिल सके। वाक़े की छानबीन कर रही टाउन पुलिस के मुताबिक जब उसने सीसीटीवी फुटेज का मुआयना किया तो वो देखकर हैरान रह गए कि बस के सामने छलांग लगाने से पहले पापाती ने एक और बस के सामने छलांग लगाने की कोशिश की थी, ताहम एक मोटरसाइकिल से टकरा कर वो गिर पड़ी थी। चंद मिनट बाद उसने वही हरकत दोहराई और एक तेज रफ्तार बस के सामने छलांग लगा दी। पुलिस को मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदारों पड़ोसियों से पूछगछ के बाद पता चला कि पापाती अपने बेटे की कॉलेज की फीस अदा करने के लिए परेशान थी। उसने 45,000 रुपये कर्ज भी मांगा था, ताहम उसे कर्ज नहीं मिला। मुतवफ़्फ़ी को जब ये पता चला कि हुकूमत हादसे में मरने वाले सैनिटेशन वर्कर के लवाहिकीन को मुआवजा अदा करेगी तो उसने बेटे के कॉलेज की फीस की अदायगी के लिए एक मंसूबा बनाया और बस के आगे छलांग लगा दी। टप्पा चबूतरा पुलिस हुदूद में पुरानी खुसूमत के चलते 2 स्कूली तुलबा पर हमला करने का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक टप्पा चबूतरा पुलिस हुदूद के रहने वाले 2 पड़ोसियों के दरमियान किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। मुकामी कायदीन ने सुलह सफाई करवाते हुए उस झगड़े को खत्म करवा दिया था। बताया गया है कि उसी पुरानी खुसूमत के चलते अली और अकबर नामी 2 लड़कों ने अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर अफरोज नामी तालिब इल्म पर हमला किया। अफरोज की मदद करने के लिए जाने वाले भाई के साथ भी मारपीट की। मुतासिरा लड़कों के अफराद खानदान ने टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गौसिया बेगम है। मेरे भतीजे को और मेरे बेटे को दोनों को कल रात में अटैक करे उन लोग। बच्चे स्कूल के स्टूडेंट थे, दोनों B.Ed क्लास में पढ़ते हैं उन लोग। बच्चा मेरा भतीजा हॉस्टल में रहता KCR के, मेरा बच्चा इंडियन स्कूल में पढ़ता। अल्लाह दोनों भी कल स्कूल से आए बोनाला देखने के खुशी में अल्लाह बाहर गए तो वो अकबर पहले से प्लानिंग बनाया था, कहते बच्चों को मारेंगे बोल के प्लानिंग बना के 20-25 बच्चों को ले लेके पहले मेरे भतीजे को खूब मारे नीचे डाल के। अकबर है कौन ये? वो अकबर हमारे घर के सामने रहते उन लोग। उनका छोटा बेटा है अली सोहेल, उसके बड़े भाइयों का नाम है। अकबर मारे या अली सोहेल मारे? अकबर मारे। उनके उनके स्कूल के पूरे बच्चों को बुला के लाके बच्चों पे अटैक करे उन लोग। तो कल रात में हमला करे कंप्लेंट, लेकिन मेरे बच्चे को 3 टाँके लगे। उस्मानिया को भेजे। कल रात से हमला एक्शन फोन करे तो भी उन लोग कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे। अब सुबह से भी बुला के भी खाली बिठा दिए, कुछ भी इनको वो नहीं कर रहे हम लोगों के साथ। किससे मारे? लकड़ियों से मारे। बच्चे को इरफान को पूरा नीचे सुला के पूरे बच्चे मारे। क्या बोले पुलिस वाले? कुछ भी नहीं बोल रहे अल्लाह, खाली लिख ले रहे। कल रात से कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे उन लोग। PS से हम लोगों को इंसाफ होना। मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में नेशनल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में होने वाले अपोजिशन जमातों के इजलास पर तंज करते हुए कहा कि बेंगलुरु में कट्टर बदउनवान मीटिंग कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने पोर्ट ब्लेयर में सावरकर इंटरनेशनल हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन के इजलास पर नुक्ताचीनी की और इजलास को कट्टर बदउनवान इजलास करार दिया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत का मतलब अवाम के लिए अवाम के जरिए होता है, लेकिन खानदानी जमातें खानदानों के लिए काम करती हैं। उनके लिए खानदान पहले और मुल्क बाद में है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क पिछले 9 सालों में काफ़ी तरक्की कर चुका है और अवाम ने साल 2024 के इंतखाबात में बीजेपी को इख्तिदार में लाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो इन कायदीन से होशियार रहें। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग, इन लोगों का मोटो है, इनकी यही प्रेरणा है। ये लोग
देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है, नफरत है, घोटाले हैं, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। साथियों, इनके लिए देश के गरीब के बच्चों का विकास नहीं, बल्कि अपने बच्चों का, अपने भाई भतीजों का विकास मायने रखता है। आजकल आप देखते हैं कि देश में स्टार्टअप बढ़ रहे हैं। हमारे युवा बड़ी संख्या में पेटेंट करा रहे हैं, ट्रेडमार्क रजिस्टर करा रहे हैं। स्पोर्ट की दुनिया में मेरे देश के नौजवान छाए हुए हैं, बेटियां कमाल कर रही हैं। ये युवा शक्ति हमारे देश में पहले भी थी, लेकिन इन परिवारवादी पार्टियों ने कभी देश के सामान्य युवा की शक्ति के साथ न्याय नहीं किया। इनकी एक ही विचारधारा है, एक ही एजेंडा है, अपना परिवार बचाओ, परिवार के लिए भ्रष्टाचार बढ़ाओ। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा है कि अपोजिशन की लड़ाई सियासी मैदान में मद्दे मुकाबिल खड़े दो इत्तेहादों के दरमियान नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के नजरिए के दिफा की लड़ाई है। बेंगलुरु में अपोजिशन के दूसरे मुश्तरका इजलास के खिताब पर सहाफियों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अपोजिशन मुल्क को बचाने की लड़ाई में मसरूफ है। हिंदुस्तान के नजरिए पर बीजेपी की आइडियोलॉजी की जानिब से हमला किया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अवामी दौलत को वजीर आजम नरेंद्र मोदी और हुक्मरान बीजेपी के चंद कॉरपोरेट साथियों के हवाले किया जा रहा है। बेरोजगारी उरूज पर है, अशियाए जरूरिया की कीमतें बढ़ रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अपोजिशन की लड़ाई उसी के खिलाफ है। यह हिंदुस्तान के दो मुख्तलिफ और मुतजाद नजरियात के दरमियान लड़ाई है। आपको बता दें कि 26 अपोजिशन जमातों के कायदीन ने, जिन्होंने आज बेंगलुरु में होने वाले इजलास में शिरकत की थी, इत्तेफाक राय से इस इत्तेहाद को इंडिया यानी इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का नाम दिया है। इंडिया का आइंदा इजलास रियासत महाराष्ट्र के मुंबई में मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। यह हमारी दूसरी बैठक है और बहुत प्रोडक्टिव काम हुआ आज, बहुत स्मूथली काम हुआ। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया।
इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास। हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, X रोड, हैदराबाद।